बाल मेरी मां के कदमों के साथ लग जाया करते थे। और फरमाते हैं कि बाकी दाढ़ी बराबर थी, एक बाल बड़ा था, बाकी दाढ़ी बाद में मां के कदमों के साथ लगती थी, वो बाल पहले लग जाया करता था। मैं बल्कि अपने अल्फाज में कहूं तो यह कह सकता हूं कि वो ये फरमाते होंगे कि मेरे दाढ़ी के बाल मां के कदमों को बोसे दिया करते थे, बोसे दिया करते थे। फरमाते हैं कि तूने जो मुझे जन्नत में देखा है वो मेरा ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम मुझसे पढ़ते हो, मैं आलिम हूं, बाअमल हूं, नेक हूं, सूरत भी नेक है, सीरत भी नेक है, निगाहों को भी झुका के चलता हूं। लेकिन फरमाते हैं फखर एक अमल पे है, बेटा अगर तूने मुझे जन्नत में टहलते देखा है वो फकत मां की खिदमत के सले में अल्लाह ने मुझे वो जन्नत अता फरमा दी है। दोस्ताने गिरामी याद रखें, डॉक्टर इलामा इकबाल को हम सारे पढ़ते हैं। आज दुनियावी तालीम हो तब, दीन की तालीम हो तब, हम सारे इलामा इकबाल को पढ़ते हैं। लेकिन इलामा इकबाल से कभी सवाल करना कि तुझे हुजूर का गुलाम बनाया किसने है? वो इकबाल जो दुनिया की मस्तियों में था, जो दुनिया की रौनकों में था, जो दुनिया के मनसब को अपना बड़ा मकाम और मर्तबा समझता था। इकबाल फरमाते हैं कि मैं पढ़ रहा था, साहिल आया दरवाजे पे, कुछ मांगने के लिए, मैंने उसे कुछ दिया नहीं बल्कि मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जब मेरे बाप ने मुझसे पूछा कि इकबाल दरवाजे पे कौन आया था, कहते हैं कि मैंने कहा अब्बा मांगने वाला आया था। कहा बेटा कुछ दिया है? कहा अब्बा हुजूर मैंने थप्पड़ मार दिया। बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाते हैं बेटा मेरा नाम की है? इकबाल फरमाते हैं आपका नाम नूरे मोहम्मद। फरमाते हैं मैं उस मोहम्मद को कौन सा मुंह दिखाऊंगा जिसके दरवाजे पे काफिर भी आता तो मेरे हुजूर अपने आगे से रोटी उठा के काफिर को अता फरमा देते। अब ये जवान बेटों की नजर, उसने किताबें छोड़ी। आज हमारी दुनियावी तालीम हमें यही फायदा दे रही है कि हम माँ बाप के गुस्ताख बन रहे हैं। यही जुमला कहते हैं कि प्यो तेनू कुछ पता नहीं, मां तेनू कुछ पता नहीं, जरा असी कर रहे हैं, असी ठीक कर रहे हैं। ये बात इकबाल भी कह सकते थे, लेकिन इकबाल ने अपनी किताबों को फेंक के एक कोने में बैठ कर रोना शुरू हो गए। फरमाते हैं अब्बा हुजूर मुझ पे राजी हो जा, अब्बा हुजूर मुझ पे राजी हो जा, अब्बा हुजूर मुझ पे राजी हो जा। अब बाप ने ये नहीं कहा कि तू दुनिया में मेरा फलाना काम करते मैं तेरे ते राजी हो जा सा, तू मैनू मुठियां भरते मैं तेरे नाल राजी हो जा सा, तू फलां घर दा काम करते मैं तेरे नाल राजी हो जा सा, तू दुकान ते जाके बैठ मैं तेरे नाल राजी हो जा सा। नहीं नहीं, बाप ने कितनी खूबसूरत बात कही। कहा बेटा अगर क़यामत तक तू ये चाहता है कि मैं तुझ पे राजी हूं, आज मुझसे वादा करके सारी जिंदगी मोहम्मद की गुलामी में गुजारेगा, सारी जिंदगी मोहम्मद की गुलामी में गुजारेगा। वो दिन गया, फिर आज का दिन आया। इकबाल का कलम जब भी हिलता था तो फिर नाते मुस्तफा लिखी जाती थी। फिर वो लाहौर की गलियों में फिरता था, कभी दाता हुजूर के कदमों में जाया करता था तो लिखता था कि काबिल था नार के मुझे जन्नत हुई नसीब, दाता तेरे दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। वो इकबाल जानता था जो बात किताबों से नहीं मिलती वो वलियों की निगाहों से मिल जाया करती है। मैं अमूमन ये बात कहा करता हूं कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तो ईद की मेह प्यालों से नहीं बल्कि नजरों से पिलाई जाती है। ये बेटे इन्होंने हिफ्ज किया। अल्लाह कहता है दुआ ये है कि सारे बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाएं, लेकिन हिफ्ज करने के साथ साथ अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो अपने मां बाप का फरमाबरदार बन के रहना। खुदा की कसम कह के कहता हूं किसी इबादत मान नहीं, गुलामी करनी है, सजदे भी अदा करेंगे, सुबह शाम दुरूदो सलाम भी पढ़ेंगे, नवाफिल भी पढ़ेंगे, सहाबा की बातें भी करेंगे, अहले बैत की दर की गदाई भी करेंगे, और जहां पर सैयदा पाक की बात आ जाए सारे जमाने को ठुकरा के बेटियों के सरों पर आज जो चादर है उस सैयदा को भी सलाम करेंगे। लेकिन तब ही सब कुछ होगा जब तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार होगे। और मैं एक छोटी सी हदीस उलमा की नजर और इजाजत सहाबा के हवाले से करता जाऊं। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर यह हदीस नकल की गई है। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदे का जहां पर घर हो, अल्लाह के नेक बंदे का जहां पर डेरा हो,
होता क्या है? मेरे महबूब फरमाते हैं कि 7 वाले 70 घरों पे अल्लाह उसी तरह रहमतों का नज़ूल फरमाता है जिस तरह उस नेक बंदे के घर पे करता है। नेक बंदे का घर एक बस्ती में हो, अल्लाह उस नेक घर पर जो उस बस्ती के अंदर है जिस तरह अपनी रहमतों का नज़ूल उस घर पे फरमाता है। रब फरमाता है जो 70 घर साथ साथ होते हैं ना, मैं उन पे भी रहमतों का नज़ूल इसी तरह फरमाता हूं जिस तरह वो नेक बंदे के घर पे फरमाता हूं। और दोस्तों, तुम्हें जुमला दे के इजाजत चाहने लगा हूं, ना ओ पीर ना ओ सैयद, सहाबा का गुस्ताख कहां से सैयद आ गया है? अहले बैत का गुस्ताख कहीं पे भी सहाबा को गुलाम नहीं हो सकता। ये बात अकीदे की याद रखें। एक नेक बंदे का घर हो, उस पर रब अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, 7 वाले 70 घरों पे भी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और जहां पर मेरे मोहम्मद का घर है, जहां पर मेरे हुजूर का घर है, दाएं भी सिद्दीक अकबर हो, बाएं उमर फारूक हो, जन्नतुल बकी में जाके देखे सारे सहाबा हुजूर की आल आराम फरमा है। और मेरा रब उसी तरह उन पाक हस्तियों के घरों पर, उनकी कबूर पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है जिस तरह मोहम्मद अरबी के रोजे पे रहमतों का नज़ूल फरमाता है। 70,000 फरिश्ते हम सुनाते हैं उलमा, ये दोस्त मेरे सुनाते हैं आप लोगों को कि 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को आके रोज़े रसूल पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और रब पूछ रहा है कोई मर्जी है जे, कोई होर तमन्ना? तो इको गल कहंदे या अल्लाह एक बारी फिर ड्यूटी ला दे। जेड़ा इश्क, जेड़ी मुहब्बत, जेड़ी इत्तबा ते जेड़ी रौनक उत्थे वेख के आया ते जेड़ी मोहब्बत लैके वापस तेरी बारगाह च आया, रब्बा किसी शय दी जरूरत नहीं, बस सिर्फ गुम्मद खजरा दी जरूरत है, रोज़े रसूल की जरूरत है। इनको हुफाज़े कराम भी बनाओ, साथ साथ मोहम्मद का गुलाम भी बनाओ। ये सोए, इनकी ज़बान पे कुरान की तिलावत हो, आंखें बंद हो तो मुस्तफ़ा का चेहरा सामने आ जाए। और आप लोगों को भी, ये जितने मेरे हुफाज बैठे हैं, मुकद्दर वाले हैं आप सारे, ये रूहानी बाप है जिन उस्तादों ने पढ़ाया है, जिन उस्तादों ने पढ़ाया ये आपके रूहानी बाप है। अपने असातिज़ा की खिदमत करें, प्यार के साथ पेश आए। और सबसे पहले आपके दीन की बुनियाद आपके माँ बाप है। अगर आप पे आपके माँ बाप राजी हैं, ये इल्म आपको फायदा देगा। और अगर आपके माँ बाप आप पे राजी नहीं है, ये इल्म आपको फायदा नहीं देगा। क्यों? हम कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद है, पहली दरसगाह माँ की गोद है। जब पहली दरसगाह की इज्जत नहीं है तो असातिज़ा की इज्जत फिर कहां से आएगी? कहां से जन्नत मिलेगी? किन खुशफहमियों में हम पड़ जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशफहमी कहें, इबादत कहें, अकीदत कहें, अदब कहें, एहतराम कहें, वो सबसे पहले ये है कि अगर जिंदगी शान के साथ गुजारना चाहते हो और ये चाहते हो कि ईमान पे खात्मा हो, मौत ईमान पे आए, तो आज जाके आपके माँ बाप के कदमों पे झुक जाओ। खुदा की कसम दुनिया भी तुम्हारे कदमों पे होगी और इंशाअल्लाह जन्नत भी, मैं कह देता हूं, तुम्हारे कदमों पे होगी। बस एक ही नसीहत है मेरी तरफ से, ये सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं, सारे जवानों के लिए। खुदा का वास्ता है, माँ बाप का दिल ना दुखाया करें। फिर कहते हो बरकत नहीं होती, कम कर दें। कैसे? मैं, वो मेरे भाई कह रहे थे, वाली साहब पाक बारगाह से होके आया हूँ। ठीक है, फख्र है कि उस पाक बारगाह से होके आया हूँ, फख्र है। लेकिन याद रखें, मैं आज आपको जो अपनी बात बताने लगा हूँ, हाफिज फयाज साहब गवाह है, ये मेरे भाई हैं, खलीफे नहीं है। मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में, बल्कि पूरी जिंदगी जब तक अबू जिंदा रहे और उसके बाद भी, हमारे चूरा शरीफ में उर्स के दिन में जितनी नमाजें भी पढ़ाई जाती है, अबू जी हाफिज फयाज साहब की ड्यूटी लगाई हुई है, यही पढ़ाते हैं। मेरे वालिद साहब 7 साल के बाद, मैं अपना बताता हूँ, 7 साल पहले मैं गया उमरा शरीफ पे, और अब 7 साल के बाद गया जब मेरी माँ भी दुनिया से चली गई, मेरे बाप भी दुनिया से चले गए। और जब मैं पहले गया था, मेरी माँ भी जिंदा थी, मेरे बाप भी जिंदा थे। मैं इस हाफिज़ कुरान को गवाह बनाकर, दाएं बाएं उलमा को गवाह बनाकर ये बात आपको आज बताने लगा हूं। लोग हर साल जाके दुआ करते, या अल्लाह सानू फिर बुलाई, या अल्लाह सानू फिर बुलाई। मैं अपनी गवाही गुम्मद खजरा शरीफ को सामने रख कर कह रहा हूं, 7 साल कबल मैं जब आखिरी दफा गया, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी, या रसूलल्लाह अब मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं।
और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह माँ बाप के बुढ़ापे की वजह से मैं मदीना शरीफ नहीं गया। लेकिन साथ ही जब मेरी माँ जी भी दुनिया से गए, मेरे वालिद मोहतरम भी दुनिया से गए, अभी मेरे वालिद साहब की बरसी साल के बाद नहीं आई। मैंने फतेह जंग प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी खिदमत का कोई हिस्सा मेरी माँ बाप के हवाले से कोई कबूल है तो फिर 1 साल के अंदर अपने दर पे बुला ले, अगर कबूल नहीं है तो सारी जिंदगी मुझे कभी गुम्बद खजरा के सामने ला के शर्मिंदा न करना। आज 7 साल के बाद अल्लाह ने अगर करम किया तो ये भी मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे माँ बाप की खिदमत का कमाल है। मैं आज भी आपको कह रहा